नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अस्वच्छता देखकर भड़के पालक मंत्री। सादगी के साथ मना भगवान परशुराम जन्मोत्सव। बच्चों के कोविड सेंटर को लेकर पालक मंत्री ने दिए दिशा निर्देश। हाँ, कोरोना नियमावली का पालन कर मना ईद उल फितर। अब समाचार विस्तार से। सर्वोपचार अस्पताल में कर्मचारी होने के बाद भी स्वच्छता का योग्य नियोजन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण मरीजों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। यदि आपने अस्पताल की स्वच्छता की समस्या को हल नहीं किया तो मैं आप पर अपराध दर्ज करूंगा। ऐसी तीखी चेतावनी पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू इन्होंने GMC अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये को सर्वोपचार अस्पताल और GMC के निरीक्षण के दौरान दी। कोरोना की पृष्ठभूमि पर प्रस्तावित कामों का जायजा लेने के लिए पालक मंत्री बच्चू कड़ू और विधायक अमोल मिटकरी ने गुरुवार को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान जायजा बैठक में उन्होंने स्वच्छता को लेकर उपलब्ध मनुष्यबल और उनके काम करने के तरीकों को समझना चाहा, जिसमें उन्हें बड़ी गड़बड़ी नजर आई। बैठक के बाद उन्होंने बाल रोग विभाग को भी भेंट दी, जहां पर उन्हें अस्वच्छता नजर आई। पलंग पर बिछी हुई चादरें नदारद थी, गद्दे फटे हुए थे, जिसे देखकर पालक मंत्री आग बबूला हो गए। उन्होंने अधिकारियों पर अपराध दर्ज करने की बात तक कह डाली। जायजा बैठक में SDO डॉक्टर नीलेश अपार, अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, उप अधिष्ठाता डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर श्याम कुमार सिरशाम, डॉक्टर दिनेश नेताम और डॉक्टर मुकुंद अष्टपुत्री आदि उपस्थित थे। बहुभाषिक ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आज बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। कोरोना संक्रमण तथा संपूर्ण लॉकडाउन के चलते चुनिंदा अतिथियों की उपस्थिति में यह मंगलमय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका लाइव प्रसारण भी फेसबुक पर किया गया। स्थानीय खुलेश्वर स्थित परशुराम चौक के श्री परशुराम मंदिर में सुबह 8 बजे के लगभग विधायक गोवर्धन शर्मा, विजय तिवारी, कालीशंकर अवस्थी, विष्णुदत्त शुक्ला, मोहन पांडे, हितेंद्र मेहता की उपस्थिति में पूजा अर्चना एवं प्रसाद का वितरण भी किया गया, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। समाजजनों से अपने घर पर ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने का अनुरोध विधायक गोवर्धन शर्मा इन्होंने किया था, जिसको लेकर सभी समाज ने घर में रहकर ही भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया। सिटी जंक्शन परिवार की ओर से सभी को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया की ढेरों बधाई। कोरोना की संभावित तीसरे दौर में बालकों को संक्रमण होने का खतरा होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए बालकों के लिए स्वतंत्र रूप से कोविड सेंटर शुरू करें। ये निर्देश जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को गुरुवार को आयोजित कोविड जायजा बैठक में दिए। पालक मंत्री ने चेतावनी देते हुए भी कहा है कि अब खरीफ की बुआई की तैयारियों में किसान जुटे हैं, इसलिए ग्रामीण परिसरों में कोरोना के संक्रमण को लेकर अनदेखी हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वो इस ओर अधिक ध्यान दे, जिसके कारण ग्रामीण में फैलने वाले कोरोना के प्रकोप को रोका जा सके। गुरुवार को जिलाधिकारी के दालन में कोविड-19 के प्रतिबंध करने के लिए की जाने वाली उपाय योजना को लेकर जायजा बैठक हुई है और इस बैठक में पालक मंत्री ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की तथा उचित निर्देश दिए। गुरुवार को आयोजित बैठक में विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी, विधायक नितिन देशमुख, जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, जिला परिषद के CEO सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मोनिका राउत, GMC की डीन डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, CS डॉक्टर चौहान, जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले, निवासी अधिकारी प्राध्यापक संजय खरसे, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर घोरपड़े, डॉक्टर अष्टपुत्री, डॉक्टर सिरसाम, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार आदि उपस्थित थे।
ईदगाह के चांद का दीदार कल हो गया था, जिसके बाद आज अकोला समेत देश भर में ईद उल फित्र मनाई गई। लेकिन इस बार ईद को लेकर प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी, जिस कारण नागरिक ईदगाह व मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं कर पाए। नागरिकों ने घरों में रहकर ही नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय में केवल दो ही बड़े त्योहार होते हैं, पहले रमजान के बाद ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। ईद का दिन खुशियों का दिन होता है। रमजान ईद एक उपहार है जो अल्लाह की तरफ से रोजेदारों को मिलता है। ये त्योहार की बजाय अल्लाह की एक तरफ से उपासना है जो रमजान से आरंभ होती है और ईद की नमाज पढ़कर खत्म होती है। रमजान में रोजेदारों ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के गुर सीखे, उपवास रखा और नमाज का इनाम ईद के रूप में मिलता है। ईद भाईचारा, सद्भावना, दया और प्रार्थना कृपा का संदेश मानव जाति को देती है। ईद के दिन हर अल्लाह का बंदा सुबह उठकर शरीर की शुद्धि करता है, नए कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, अल्लाह की प्रशंसा कर, शुक्र अदा करते हुए नमाज का पठन करता है। उसके बाद मुसलमान भाई एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन गत वर्ष की तरह इस बार भी ईद उल फित्र पर कोरोना का साया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने की वजह से इस बार एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं नहीं दे पाए। ज्यादातर लोगों ने इंटरनेट के जरिए ही अपने अपनों को शुभकामनाएं दी। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी की वजह से जिला प्रशासन का साथ देते हुए ईदगाह पर नहीं अदा की मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज। परंपरागत बैत बिरादरी का निशान भारी सुरक्षा के बीच 4 लोगों के साथ ईदगाह पहुंचा। कोरोना महामारी देश और दुनिया से दूर होने की सभी ने दुआएं की। सिटी जंक्शन परिवार की ओर से सभी को ईद तहे दिल से मुबारक हो। जिला पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत इनके मार्गदर्शन में कार्यान्वित एटीसी प्रमुख विलास पाटिल के दल को गुप्त जानकारी मिली थी कि बेलखेड़ में एक जुआ अड्डा चल रहा है। इस गुप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 38 वर्षीय विनोद रामकृष्ण भटकर, 23 वर्षीय विजय संतोष भटकर, 31 वर्षीय प्रवीण गजानन गवई और 39 वर्षीय प्रशांत अनंतराव वासनकर का समावेश है। आरोपियों के पास से 3,500 रुपए सहित मुद्देमाल जब्त किया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अस्वच्छता देखकर भड़के पालक मंत्री। सादगी के साथ मना भगवान परशुराम जन्मोत्सव। बच्चों के कोविड सेंटर को लेकर पालक मंत्री ने दिए दिशा निर्देश। हाँ, कोरोना नियमावली का पालन कर मना ईद उल फित्र। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की महत्वपूर्ण जानकारी और ताजा घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।